पढ़ेंगे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1857 की महान क्रांति। 1857 की महान क्रांति जो थी वह भारत के प्रथम क्रांति थी। ये 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी इस विद्रोह का प्रारंभ किसने किया था, तो किया था मंगल पांडे ने, जो कि कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो बैरकपुर छावनी से। विद्रोह का तत्कालीन कारण पूछा जाता है कि इस जो यह विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कारतूस जिनके बारे में यह अफवाहें यानी हल्ला फैला कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। एनफील्ड राइफलों के उन कारतूसों को मुंह से काटकर उपयोग में लाया जाता था। मंगल पांडे ने उन कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट इनकार कर अपने अंग्रेज अफसरों के हुक्म न मानकर विद्रोह की शुरुआत की। इतिहासकारों ने इनका विभिन्न नाम दिया। 1857 की जो क्रांति थी इतिहासकारों ने विभिन्न नाम से इसको संबोधित किया। तो पहला जो था ये बी.डी. सावरकर जी ने कहे थे, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर ने कहा कि यह 1857 की क्रांति जो है यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और सर जॉन लॉरेंस यंग ने कहा कि यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। L.E.R. रीज ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और T.R. होम्स ने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। और जेम्स आउट्रम W. टेलर ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। और डिजरायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। विद्रोह की पृष्ठभूमि तो तैयार थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों का जबरदस्त आर्थिक शोषण हो रहा था। लगान के रूप में किसानों की गाढ़ी मेहनत का अधिकांश भाग अंग्रेजों द्वारा हड़प लिए जाते थे। भले जमींदार चाहकर भी भारतीय किसानों को राहत नहीं दे पा रहे थे, यानी कि जमींदार लोग वहाँ के चाहते थे लेकिन भारतीय किसानों को राहत नहीं मिलते थे, क्योंकि लगान के नाम पे अंग्रेज लोग जो थे वो ले लेते थे। अधिकांश भारतीय सैनिक किसान परिवार से आते थे। घोर गरीबी व दरिद्रता से मजबूर होकर ही वे अंग्रेजों की चाकरी में सैनिक बनने आए थे। जब यह अफवाह फैली कि गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूसों का नई अंग्रेजी एनफील्ड राइफलों में प्रयोग हुआ है, तो सभी वर्ग के भारतीय सैनिक भड़क उठे। विरोध करने और विद्रोह को भड़काने का दुस्साहस किया मंगल पांडे ने, यानी कि सबसे बड़ा साहस जो दिखाया थे वो मंगल पांडे पर दबाव डाला गया, यातना दी गई, तो उसने मारो फिरंगी को नारा, परीक्षा में पूछा जाता है कि मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया था मंगल पांडे ने। अंग्रेज सैन्य अफसर ह्यूसन पर गोली चला दी और गफ की हत्या कर दी, यानी कि ह्यूसन और गफ की हत्या किसने की थी, तो मंगल पांडे ने की थी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। ब्रिटिश सैनिकों ने बैरकपुर छावनी के विद्रोह को तो दबा दिया, पर मंगल पांडे को फांसी दिए जाने पर पूरे देश में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के पैदल टुकड़े 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत का बिगुल बजा दिया और क्रांति की शुरुआत कर दी। फिर LC टुकड़े में भी विद्रोह फैल गया। अंग्रेजों को भारतीय सैनिक मारने लगे, हत्या करने लगे, सरकारी प्रतिष्ठानों को आग के हवाले करने लगे और ये विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मनाने में कामयाब हो गए। फिर तो यह क्रांति पूरे देश में फैल गई। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर मंगल बादशाह बहादुर शाह जफर से सम्राट घोषित कर दिया। तो लॉरेंस ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को गदर अथवा सैनिक विद्रोह कहा। वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा दी। बंगाल के ही बैरकपुर छावनी से 1857 ईस्वी के विद्रोह की चिंगारी फूटी, पर शेष बंगाल इस विद्रोह से प्रभावित रहा।
तो 1857 की क्रांति प्रमुख केंद्र व नायक, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहाँ कहाँ इसके केंद्र बने थे और इसके नायक कौन थे, यानी कि इस विद्रोह को छेड़ने वाले। तो हम लोग पहले देख रहे हैं दिल्ली। दिल्ली के जो नायक थे वो थे बहादुर शाह जफर बख्त खां, सैन्य नेतृत्व कर रहे थे वहां से। और विद्रोह की तिथि जो थी वो 11-12 मई 1857 थी। और विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया था? निकलसन एवं हडसन ने। ये परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कहाँ के विद्रोह किसने दबाया और कहाँ किस विद्रोह का प्रारंभ किसने किया। तो जो दिल्ली में हुआ था वो 21 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे ने सैन्य का नेतृत्व किया और 5 जून 1857 ईस्वी को, और इसको दबाने का प्रयास किया था कैंपबेल ने। कब ये प्रारंभ किए थे नाना साहब? तो 6 सितंबर 1857 ईस्वी में। और लखनऊ में ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि लखनऊ में किसने विद्रोह किया था? तो बेगम हजरत महल लगी थी, ये महिला थी, वहाँ के रानी थी, उन्होंने विद्रोह किया था 4 जून 1857 ईस्वी। और इसको दबाने का प्रयास किया था कैंपबेल है। मार्च 1858 ईस्वी में बेगम हजरत ने वहाँ युद्ध छेड़ा था। और अगला है झांसी की रानी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई झांसी से ये विद्रोह की थी, विद्रोह के नेतृत्व की थी। और जून 1857 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ और दबाने का प्रयास किया था ह्यूरोज ने। ह्यूरोज। और एक एक ये भी प्रश्न बनता है कि मर्दों में हमने लड़ते हुए केवल एक ही मर्द को देखा, यह किसने कहा था? तो ये ह्यूरोज ने ही कहा था रानी लक्ष्मीबाई जी को। इलाहाबाद व बनारस का नेतृत्व किसने किया? जो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इलाहाबाद व बनारस से, उसका नेतृत्व किया था लियाकत अली। और कब हुआ था? तो ये भी 1857 ईस्वी के आसपास से वहाँ से। और कर्नल नील, इसको दबाने वाले थे कर्नल नील 1858 में। जगदीशपुर जो कि बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था यहाँ का विद्रोह। और किसने यहाँ छेड़ा था विद्रोह को? तो कुंवर सिंह ने। कब? 1857 अगस्त में वहाँ हुआ था। और यहाँ दबाने का प्रयास किया था विलियम टेलर ने, विंसेंट आयर ने। और बरेली में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था उसको किसने छेड़ा था? वहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो खान बहादुर खां। और दबाने का प्रयास किया था कैंपबेल ने। फैजाबाद में ये सब उतना पूछे नहीं जाते, इसमें से महत्वपूर्ण है जो रानी लक्ष्मीबाई का, बेगम हजरत का, लियाकत अली का, कुंवर सिंह का और नाना तात्या टोपे का। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे और अजीम मुल्ला थे फतेहपुर से। उत्तर प्रदेश के विद्रोह का केंद्र था झांसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा एवं मथुरा। बिहार में जगदीशपुर, पटना और आरा विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया। जुलाई 1858 ईस्वी तक सभी स्थानों पर विद्रोह को दबा दिया गया। और 1857 ईस्वी को भारतीय क्रांति की असफलता का मुख्य कारण विद्रोहियों में संगठन तथा एकता का अभाव। नाना साहब का वास्तविक नाम धोदू पंत था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बहादुरी से प्रभावित होकर कहा था कि लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में अकेले मर्द थे। विद्रोह की समाप्ति दमन जो है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय शासन का अधिकार छीन लिया और ब्रिटिश महारानी के हाथों में संपूर्ण भारत पर शासन का अधिकार आ गया। ब्रिटेन की महारानी ने क्षेत्रों की सीमा विस्तार नीति को समाप्त कर दिया। 1858 ईस्वी में ही ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित कर वायसराय का पद नाम दे दिया। 1857 ईस्वी क्रांति के प्रमुख नेता थे नाना साहब, पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खां, बेगम हजरत महल खान, अब्दुल गफ्फार खान।